राधे राधे दोस्तों कानपुर को एक बाबा हैं, अपने आप को बहुत बड़े बाबा बताते हैं। और उनका कहना है कि हम कर्म भोग और रोग काटते हैं, चाहे कितना भी बड़ा रोग हो हम उसको काट देते हैं। आदमी अगर मरने वाला तक हो तो भी हम उसको बचा लेते हैं, कितना भी बड़ा रोग हो। दोस्तों इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पूज्य महाराज जी के ऊपर 3 वीडियो बनाया, जिसमें 2 वीडियो में बाकायदा महाराज जी का नाम और फोटो भी लगा हुआ था। तो जब मैंने देखा तो उसमें महाराज जी के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी की हुई गई थी। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उन्होंने महाराज जी को बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो सुनने लायक नहीं था। तो मैंने जो है उनके ऊपर एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो को उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दिया। और उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, लाइक और डिसलाइक से ज्यादा मुझे कमेंट आए। इतना कमेंट, एक एक व्यक्ति ने 4-4 5-5 बार कमेंट किया, जिससे मुझे तुरंत शक होगा इनका कोई ग्रुप है, जो गैंग है वो काम करता है और कोई इनके खिलाफ वीडियो बनाओ तो उस पर बस उन्हीं की बड़ाई और उन्हीं की चर्चा लिखते रहते हैं। उससे मुझे तुरंत पता चल गया, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। दोस्तों उसके बाद इनके द्वारा मेरी वीडियो पे स्ट्राइक दी गई, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी जो 2 वीडियो थी उसको डिलीट करवा दिया। अभी भी एक वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको आप लोगों को बता दूंगा कैसे देखना है। आप वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से जो है महाराज जी के ऊपर ये वीडियो बनाए हैं। और इन्होंने वीडियो में क्या क्या कहा था मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने वीडियो में कहा था कि एक महात्मा है, वो कह रहे हैं कि कोई कृपा नहीं होती, कोई गुरु की कृपा नहीं होती, कोई आशीर्वाद से ठीक नहीं होता, आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगता। तो इन्होंने कहा कि जब आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगा तो आपने नहीं ठीक हुए। दोस्तों जैसा कि महाराज जी के पास कई लोग आए और उन्होंने बोला कि महाराज जी मैं बीमार हूं, मेरी ये दर्द है, मुझे ये दिक्कत है। तो पूज्य महाराज जी ने उनको बताया कि देखिए ये जो दिक्कत है ये आपके पुराने, आपके पिछले कर्म है, आपको कर्म भोगना ही पड़ता है। बाकी बीमारियां, दुख दर्द जो आता है इसके लिए डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवा लेना चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से ही आजकल की जो बीमारियां हैं या जो भी चीजें हैं, कभी की बीमारियां हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक होगा। तो इन्होंने कहा कि आपके पास वो शक्ति नहीं है, आपका गुरु जो है पूर्ण गुरु नहीं है, आपके गुरु का आपके ऊपर कोई कृपा नहीं, आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगा, तो आप शांति रखो। फिर इन्होंने कहा कि तुम दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हो, तुम तो भ्रमित हो ही। महाराज जी के बारे में इन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हो, तुम तो भ्रमित हो ही। आगे इन्होंने कहा कि वाकई में तुम जिस शक्ति की पूजा कर रहे हो उसमें शक्ति होती, तुम इस तरह से बीमार बैठे नहीं रहते। अगर जिस शक्ति को आप पूजा कर रहे हो उसमें शक्ति होती तो तुम बीमार बन के नहीं बैठे रहते। जैसे बैठकर भाषण दे रहे हो इस तरह से भाषण नहीं दे रहे होते, एकदम चक ठीक बैठ के और घूम घूम कर भाषण दे रहे होते। जो करौली महाराज जी हैं उनका शिष्य ने उनको बताया कि हमको बताया गया कि वो बहुत बड़े संत हैं, फिर उनके कर्म भोग क्यों नहीं कट रहे हैं, वो बीमार बैठे पड़े हैं, जबकि हमारा कर्म भोग एक ही दिन में कट जाता है, हमारे जो रोग हैं एक ही दिन में कट जाता है। वो तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, उनके कर्म भोग तो कटते ही नहीं है, हमारे तो एक ही दिन में कट जाते हैं। फिर जो एक करौली वाले महाराज जी हैं इन्होंने कहा कि कोई काटने वाला तो होना चाहिए, जब कोई समर्थ होगा तभी तो कटेगा, नहीं तो जब कोई काटने वाला है ही नहीं तो फिर कटेगा कैसे। फिर इन्होंने कहा कि महाराज जी जिस एनर्जी की पूजा कर रहे हैं वो एनर्जी हो तब तो वो ठीक करे, वो एनर्जी है ही नहीं, ये तो दैत्य की पूजा कर रहे हैं। जब इन्होंने कहा जब दैत्य की पूजा करोगे तो रोग कष्ट बीमारियां आएंगे ही आएंगे, इसी तरह से घिसड़ घिसड़ के मरोगे। फिर इन्होंने कहा क्या यही गुरुओं का आशीर्वाद है, क्या यही शक्ति की आशीर्वाद है, क्या यही ईश्वर का आशीर्वाद है। ये दैत्य की पूजा करते हैं और घूम घूम कर भाषण देते हैं, भाषणबाजी करने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि ये जो बाबा हैं इन्होंने कहा कि ये जो उनके गुरु हैं वो सामर्थ्य नहीं है, शायद इनको पता ही नहीं होगा कि महाराज जी किसकी पूजा दिन रात देखे होंगे, अगर हो सकता है कभी देखे हो महाराज जी का तो देखे ही होंगे कि किस नाम की जप कर रहे हैं, किसी किसका, मतलब इनको शास्त्रीय ज्ञान कोई है ही नहीं एक शब्द का। क्योंकि अगर शास्त्र पढ़े होते तो देख रहे हैं कि शास्त्रीय ज्ञान क्या होता है, रात दिन वही। भाई अगर मैं एक बात मान लेता हूं कि चलो गलत पूजा हो रही है, लेकिन सबके सामने हो रही है ना, कहीं छुप के थोड़ी ना हो रही है। जितनी भी पूजा हो रही है, जो भी आप नाम कीर्तन करते हैं या जितने भी संत महात्मा लोग हैं जो नाम कीर्तन करते हैं, इनके कानों में नहीं पड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं क्या नाम कीर्तन होता है, क्या पद होता है, श्री 84 जी का गान होता है, यमुनाष्टकम जी का गान होता है, संतों की पूजा होती है, इनको पता ही नहीं। इस बाबा को, जो ये बाबा हैं करौली बाबा हैं, इनको शास्त्र का 1 पैसे ज्ञान नहीं है। ये पता नहीं किस तरह से जनता को भ्रमित करते हैं
और दोस्तों मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये महाराज जी को टारगेट कर रहे हैं, और अगर ये महाराज जी को टारगेट नहीं करते तो इनको खिलाफ कोई मुझे वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने आप को संत कहते हैं और इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है पैसे कमाना। इनकी फीस दोस्तों, इनके यहां एक डीएनए चलता है, डीएनए में इनकी फीस है 1,51,000 और 2 लाख से ज्यादा भी फीस है। अब जो बीमार हैं किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, वो कहां से पैसे लाते हैं बेचारे, इसके वहां जाके फंस जाते हैं। आप अगर इनकी वीडियो देखे होंगे, जो न्यूज वाले जिन्होंने वीडियो बनाए होंगे, उसमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बिना फ्री का हम कोई काम नहीं करते। जब आप फ्री का नहीं काम करते तो आप फिर फ्री का ज्ञान क्यों देते हैं किसी पे? आप अपने पे ज्ञान दीजिए, आपने क्या ठीक किया वो बताइए और जनता को समझाइए। इनको दिक्कत इस बात की है कि महाराज जी ने इतना कह दिया कि देखिए, किसी बाबा और किसी गुरु के पास ऐसा आशीर्वाद नहीं है जो आपका रोग ठीक करे। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, जो आपका इस शारीरिक है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि शरीर जो है नश्वर है, एक ना एक दिन खत्म होगा। तो इसको सजाने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है। और अगर आपको बीमारी है तो जाहिर सी बात है आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। मैंने पिछली वीडियो में इनसे सिर्फ यही पूछा था कि जो आपका कर्म भोग है और जो रोग आप खत्म करते हो, उसके लिए आप जो चार्ज लेते हो वो बंद कर दो। और दूसरी बात यह है कि आपके पास इतने शिष्य है, ये कहते हैं कि मेरे पास ऐसे ऐसे शिष्य हैं जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे महाराज। ठीक है, आपके पास है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उनको तैयार करो ना। तो आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे डॉक्टर नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, कोई अस्पताल में जाना नहीं चाहिए। आप इतने शिष्य और इतने जो चेला है उनको तैयार करके रखो कि आपके पास अकेले क्यों, क्या हो आप पूर्ण गुरु हो तो आप में सामर्थ्य नहीं है? आप ये सामर्थ्य नहीं दिखा सकते कि मैं जो है जितने भी शिष्य है, क्योंकि आप पूर्ण हो, बाकी सब अपूर्ण है, मानता हूं अपूर्ण है, लेकिन आप तो पूर्ण हो। तो फिर इतने शिष्यों को तैयार कर दो कि जो आपके एरिया में, कम से कम आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे कोई अस्पताल ना हो, डॉक्टर वहां पे इंतजार करे कि मरीज कब आएगा, बाकी आप बैठे बैठे ही सबको ठीक करते रहो। तो ये सब नाटकबाजी है, और एक दूसरे को क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं मेरी दुकान बंद ना हो जाए, इनके भाषण से, इनके संभाषण से मूर्ख बना के जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ उनको बेचारे को भ्रमित करके और पैसा किस तरह से कमा रहे हैं। और इनकी दुकान, इनको डर लग रहा है कि किसी सच्चे संत के कहने से जो जनता है वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रही है, ईश्वर से जुड़ रही है, और हमारी जो दुकान है वो बंद ना हो जाए। इस वजह से परेशान होकर, इसी वजह से ये परेशान होकर जो है महाराज जी के ऊपर इन्होंने बहुत ही स्पष्ट खुले शब्दों में इन्होंने कह दिया कि एक बाबा हैं और उनकी दोनों किडनी खराब है और उनको पूर्ण गुरु मिला ही नहीं है, गुरु में उनके सामर्थ्य ही नहीं है, हमारे पास आए, हम टन देना ठीक कर देंगे। तो अगर आप ठीक कर दें तो मैंने आपसे यही प्रश्न किया है कि अगर आप ठीक कर देंगे तो आपके जो भी शिष्य हैं उनको तैयार करिए, और आपके एरिया में कोई अस्पताल नहीं होना चाहिए। आप अस्पताल क्यों जाते हैं? आपके जो बगल में जो अस्पताल है वो बंद होना चाहिए। तो आप सभी दोस्तों से सिर्फ इतना निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक जाए और उनको भी पता चले। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और पैसे भी गंवाते हैं और स्वस्थ भी नहीं होते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर सही समय पे जाएंगे तो उनको सही इलाज मिल जाएगा। और मेरे तरफ से सभी भाइयों बहनों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश